Good evening, good evening, good evening, everyone. This session is for those students who have not done any live class or who are not doing live classes. No need to worry about this. You can complete your full syllabus from the recorded software, that is DTH software. आप अपना पूरा सिलेबस DTH से कंप्लीटली आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लाइव क्लास में जो चीज पढ़ाई होती है वो सारी की सारी चीजें सेम टू सेम डे रिकॉर्ड करके, इमीडिएट रियल टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया जाता है आपके DTH सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने आज तक कोई भी लाइव क्लास अटेंड नहीं किया, नो वरीज, फ्यूचर में भी नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल। आप आराम से कर सकते हैं, DTH में सारी की सारी क्लासेस कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि लाइव क्लासेस वी हैव आल्सो स्टार्टेड ऑन लैपटॉप आल्सो। आप अपने लैपटॉप पर भी लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, DTH सॉफ्टवेयर से ही लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। DTH में एक कॉन्फ्रेंस बोलकर एक ऑप्शन है, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे, वो हम लोगों ने जूम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो वहां पर आप जाकर लाइव क्लास कर सकते हैं। लैपटॉप पर भी लाइव क्लास कर सकते हैं और मोबाइल पर भी आप अपने लाइव क्लास कर सकते हैं। बट दीज आर ऑल टेक्निकल मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर लाइव क्लास चालू है। सेकंड बात, जो भी लाइव क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं वो सारा का सारा चीज हम लोग रिकॉर्ड करके आपको देते हैं। तो अगर आप लाइव क्लास नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कोई मुद्दा नहीं, आप सारी चीजें DTH में आपको मिलती है। बट एक मन का एक वहम रहता है कि कुछ मिस नहीं हो जाए। नो, मिस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। मिस होता है मेरे से इंटरैक्शन। आप मेरे से इंटरैक्ट नहीं करती, दिस इज व्हाट समथिंग इज मिसिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आप मेरे से इंटरैक्शन करेंगे, या तो व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन आंसर लिखकर, या फिर आपके जो डाउट्स हैं वो आप मेरे को फोन पर पूछ सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं वीडियो कॉल कर। शाम का टाइम पर 7:30 बजे के बाद मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। कुछ कुछ दिन हमारी क्लासेस रहती हैं, शाम को भी क्लासेस रहती है, बट स्टिल अगर आपने कॉल किया, मैंने पिकअप नहीं किया, तो मैं कॉल बैक करता हूं। दूसरी बात, आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ चीजें, जरूरी चीजें मैं अपलोड करता हूं। तो आप सारा क्लास DTH से क्लास करिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु रिवीजन के लिए क्या करेंगे? YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल पे हम लोग के चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर्स के रिवीजन दिए गए, और वो आपके टर्म के लिए ही रिकॉर्ड करके आपके टर्म के लिए ही दिए गए। आपको पुराना रिवीजन नहीं, लेटेस्ट रिवीजन मिलेगा। लेटेस्ट रिवीजन, आपके टर्म का रिवीजन हम लोगों ने दिया है। तो आप DTH में क्लास करिए, उसको YouTube पर रिवाइज करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्लीज 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 टेस्ट जरूर दीजिए हमारे साथ। सर टेस्ट कैसे देंगे? टेस्ट के बारे में मैं नॉर्मली बोलता हूं कि सैटरडे को और संडे को टेस्ट दिया करिए। क्या क्या चीज का टेस्ट कैसे देना है? आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है, अकाउंट्स एंड लॉ, इसका टेस्ट देकर आप हम लोगों को ईमेल करिए। सर ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आपको हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। सर टेस्ट कहां से देंगे? आपके पास एक बुक हम लोगों ने भेजा है, टेस्ट सीरीज, उस बुक से चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस का टेस्ट आप दे सकते हैं। मैंने कहा चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस। अकाउंट्स और लॉ का टेस्ट, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप टेस्ट देते जाइए। आपको जो टेस्ट सीरीज बुक दिया वो उसी से जो जो चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट देते जाइए, और हम लोगों को ईमेल करते जाइए। पर इकोनॉमिक्स और मैथ्स का टेस्ट वो भी दीजिए, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेस्ट देते जाइए। परंतु इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉपी आप खुद चेक कर लीजिए, वो हम लोगों को सेंड करने की जरूरत है। तो सर अल्टीमेटली कंक्लूजन बताइए, सर कैसे हम लोग करें? चाहे आप DTH में पढ़ रहे हैं, चाहे आप लाइव में पढ़ रहे हैं, चाहे आप दोनों में पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिपरेशन का सिंपल सा तरीका है,
सारा क्लास करिए, वेदर डीटीएच करिए मतलब रिकॉर्डेड करिए या फिर लाइव क्लास करिए। चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास करिए और लाइव क्लास करिए या दोनों करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप सारा क्लास करिए, उसके बाद इसमें आप अगर चाहें तो कई कई चीजों को नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को स्पेशली मैं बोलता हूं स्किप करने के लिए, कुछ कुछ चीजें को स्किप करिए। और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मैथ्स की क्लास को कई जगह पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अकाउंट्स की क्लास में भी मैं ऐसे ही बोलता हूं कि कई जगह पर बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, अगर आपका अकाउंट्स का फंडामेंटल थोड़ा सा गड़बड़ है तो उन चीजों को स्किप करिए। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो उन चीजों को फास्ट फॉरवर्ड करिए। तो पहला स्टेप, सारी की सारी क्लासेस करिए, सारी की सारी क्लासेस करिए। हां, कुछ कुछ चीजों की क्लासेस मैं खुद ही रिकमेंड करता हूं कि वो आप फास्ट फॉरवर्ड करके करिए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स में फास्ट फॉरवर्ड करके करिए, इजी चैप्टर इंडिसेस फास्ट फॉरवर्ड करके करिए, लॉगरिथम्स फास्ट फॉरवर्ड करके करिए, इक्वेशंस फास्ट फॉरवर्ड करिए, छोटे छोटे चैप्टर जल्दी जल्दी फटाफट होगा। सेकेंड स्टेप, क्लास वर्क प्लस होमवर्क करिए। क्लास में जो पढ़ा वो वापस से रिवाइज करिए और जो सवाल नहीं करवाए जो होमवर्क में दिए वो अपने आप प्रैक्टिस करिए। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान ज्यादा दीजिए, क्वेश्चंस पर ध्यान कम दीजिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए, उस पर ध्यान आप ज्यादा दीजिए। मैथ्स में अगर कोई फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं तो फॉर्मूला पर ध्यान ज्यादा दीजिए। अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन के पहले जो डिस्कशन है उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। जर्नल एंट्रीज पर ध्यान ज्यादा दीजिए, जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। क्वेश्चंस पर फोकस कम करिए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, कंसेप्ट रिपीट होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्लास करिए, दूसरा स्टेप क्लास पर प्लस होमवर्क करिए, क्लास में जो पढ़ा है वो वापस से रिवाइज करिए और जो बचा हुआ है वो वापस से करिए। फिर उसके बाद हमारे YouTube पर जो वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियो, वो देखिए। हमारे YouTube चैनल पर जो रिवीजन वीडियोस है वो देखिए। खास करके थ्योरी का जो रिवीजन करेंगे आप, तो आप वीडियो देखेंगे नहीं, सुनिएगा। वीडियोस को देखिए मत, सुनिए। हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो रिवीजन है अकाउंट्स और मैथ्स का, उसको आप देखिए भी और सुनिए भी। बेटर रहेगा, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि उनको भी आप सुनिए, देखिए मत। मोबाइल को उल्टा कर दीजिए, स्क्रीन बंद कर दीजिए और खाली सुनिए। हेडफोन पर हेडफोन लगाकर आप पढ़ाई करिए rather than simply listening to your smartphone और लैपटॉप whatever, स्पीकर पर नहीं बल्कि हेडफोन पर सुनिए, क्योंकि आपका फोकस एक तरफ हो जाता है, पूरा पूरा फोकस एक जगह पर हो जाता है। और चौथा स्टेप, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, अकाउंट्स और लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का टेस्ट हम लोगों को ईमेल करिए। चैप्टर जैसे जैसे खत्म होता है, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है, उसके टेस्ट पेपर हम लोगों को ईमेल करिए। और इकोनॉमिक्स और मैथ्स का टेस्ट अपने आप घर में दीजिए और चेक करिए। सर कहां से देंगे? एक टेस्ट सीरीज का बुक आपको दिया, उसमें चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस का टेस्ट दिया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं। 4 स्टेप्स। 5वां, YouTube का जो रिवीजन वीडियोस है वो बार बार देखना पड़े तो बार बार देखिए। और इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं, कम से कम कितनी क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर करनी होगी? मिनिमम 2। मिनिमम 2, फिर से बोलिए, मिनिमम 2 क्लास, मैक्सिमम 3 से ज्यादा रिकॉर्डेड में मत करिए। लाइव में 2 से ज्यादा मत करिए, रिकॉर्डेड में 3 से ज्यादा बिल्कुल मत करिए। हां, अगर कोई चीज फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो तो अलग बात। अगर आप किसी चीज को संभाल सकते हैं तो स्पीड बढ़ाकर फास्ट फॉरवर्ड करके 1.25 स्पीड, 1.5 स्पीड से करिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉ में और इकोनॉमिक्स में, थ्योरी पेपर में चाहे प्रैक्टिकल पेपर में, कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करिए। सर लॉ को क्या करना है? रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं, पॉइंट्स को याद करना है और उनका सारा कंसेप्ट मैंने हिंदी में स्टेटमेंट लिखवाता हूं, हिंदी के स्टेटमेंट को पढ़ना।
सर लॉ के अंदर में एग्जांपल्स जो दिया हुआ है वो नहीं याद करना, बिल्कुल याद नहीं करना। कंसेप्ट में पॉइंट्स को याद करना, उनका मीनिंग अपने आप लिखना। केस स्टडीज को धड़ाधड़ लिखने की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। 3 स्टेप्स होता है। क्या तरह का 3 स्टेप्स होता है? प्रोविजन, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन। सर हमारे बैच में अभी तक केस स्टडीज पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ना स्टार्ट होगा तब करेंगे, क्या टेंशन। कुछ रिसेंटली बच्चे ज्वाइन किए, कुछ बच्चे रिसेंटली ज्वाइन किए, उनके केस स्टडी अभी तक लिखवाना चालू नहीं किया। ऑब्वियस बात है, जब आएगा तब करेंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स है, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, चाहे आप लाइव क्लास करते हैं, चाहे आप दोनों करते हैं। फिर से बोलता हूं मैं, मैक्सिमम लाइव क्लास अगर कर रहे हो तो 2 क्लास से ऊपर करना ठीक नहीं है, आई डोंट रिकमेंड। रिकॉर्डेड कर रहे हो 2 तो मिनिमम करो, तीसरा कर सको तो करो, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं। पहली बात, लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर हमारी लाइव क्लासेस चलती है, दोनों पर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है। अगर इसमें टेक्निकल मुद्दा आता है तो ऑफिस नंबर पर फोन करें, ठीक है, वो बात की बात। क्लास वर्क प्लस होमवर्क, जो क्लास में पढ़ा है उसको वापस से करिए और होमवर्क बचा हुआ को करिए। फोकस करिए कंसेप्ट पर, फोकस करिए फॉर्मूलाज पर, मैथ्स में फॉर्मूलाज पर, अकाउंट्स में कंसेप्ट पर, लॉ में, इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेनेशन पर। पॉइंट्स को याद करिए, एग्जांपल्स को याद नहीं करना। पॉइंट्स को याद करना, एग्जांपल्स को याद नहीं करना। और क्वेश्चंस पर फोकस कम करिए, कंसेप्ट्स को बार बार ज्यादा रिपीट करिए। क्वेश्चंस को रिपीट करना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट्स को रिपीट करना जरूरी है। और उसके बाद में आप रिवीजन करिए। कहां से रिवीजन करेंगे? हमारे YouTube चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट बनाया गया है। चैप्टर वाइज रिवाइज करिए, चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। और साथ ही साथ टेस्ट दीजिए। थ्योरी सब्जेक्ट का टेस्ट हम लोगों को ईमेल करिए और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का टेस्ट अपने आप देकर चेक करेंगे। सर टेस्ट के लिए आपको बुक दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज का बुक दिया हुआ है। और एक बात, दूसरी बात, सर आपने जो बुक दिया है उस बुक में एक बुक हम लोगों को पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का दिया है। टेस्ट सीरीज का तो बात ठीक है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का क्या करेंगे? उस बुक का क्या काम है? अकाउंट्स और लॉ और बीसीआर, इसमें तो हम क्लास में पढ़ाते हुए ही सारा का सारा चीज कर लेते हैं। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट का स्टडी बंडल, सब कुछ कर लेते हैं। परंतु इकोनॉमिक्स, लॉ में, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में, माफ करिए, यहां पर इंस्टीट्यूट का पूरा मैथ हम लोग करते हैं, पूरा का पूरा मैथ जरूर करते हैं, इंस्टीट्यूट का पूरा मैथ करते हैं। बट इंस्टीट्यूट डज नॉट पब्लिश पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, डज नॉट पब्लिश। तो उसका क्या करें? उसके लिए मैंने एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का बुक बना कर दिया। उसमें हर चैप्टर में लिख कर दिया है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्कैनर से कॉपी किए गए, स्कैनर से लिए गए। ऑब्वियस बात है, स्कैनर से लिए गए हैं। तो अगर आपका मन हो तो करिए, नहीं मन तो मत करिए। उसमें भी मैं कई कुछ चैप्टर के बारे में बोलता हूं कि इसका पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से कर लिए। ये इंट्रोडक्शन में बात करता हूं मैं, ये सब चीज इंट्रोडक्शन में बात करता हूं। तो बेसिकली आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। मेरे से रेगुलर बेसिस पर टच में रहिए। मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप घर में रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, चाहे लाइव क्लास कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स इन अ सिमिलर मैनर। रिकॉर्डेड क्लासेस में ज्यादा फायदा होता है, ये तो सबको पता है कि आपकी टाइम बचता है, आप अपनी कन्वीनियंस पर क्लास कर सकते हैं, अपनी स्पीड पर क्लास कर सकते हैं, अपनी रेपिटेशन पर क्लास कर सकते हैं। इसमें आप स्पीड कम बेसी कर सकते हैं, रेपिटेशन आप कर सकते हैं, अपनी टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बस उसमें एक नुकसान होता है कि आप इंटरैक्शन नहीं करते। कोई बात नहीं, इंटरैक्शन मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट्सएप पे इंटरैक्शन करिए, बात करिए प्लीज। मेरे से वीडियो कॉल पर बात करिए, वीडियो कॉल पर बात करिए। इसके अलावा और कोई प्रिपरेशन का स्टेप्स, प्रिपरेशन का तकनीक नहीं है। मैं बोलूंगा, प्रेफर करूंगा सारे स्टूडेंट्स को, प्लीज परचेज अ लैपटॉप फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस हो या लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस करने के लिए भी लैपटॉप परचेज करिए। लैपटॉप पर जो आपका प्रिपरेशन होगा, मोबाइल पर वो प्रिपरेशन डेफिनेटली नहीं होगा। एक लेवल ही अलग है, एक क्लैरिटी ही अलग है। आप मेरे से ट्यूशन पढ़ते समय आप खुद ने आपने फील किया होगा, क्लास 11 में क्या पढ़ते थे और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरा चीज ही अलग है। कितनी सारी चीजें, कितना माथापच्ची हुआ करता था 11 में, 12 में।
अभी आप उनको कंसाइज बेसिस पर आराम से शॉर्ट कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलता है। वैसे ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अभी तक लैपटॉप परचेज नहीं किए तो लैपटॉप परचेज करिए प्लीज। सिर्फ मोबाइल पर पढ़ना आई डोंट रिकमेंड, लैपटॉप परचेज करिए। सर कैलकाटा में अभी फेस टू फेस क्लास करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लीजिए, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप बाहर से कैलकाटा में आते तो आपका इन्वेस्टमेंट लगता, क्लास अटेंड करते तो आपका खर्चा लगता, ट्रैवलिंग का खर्चा लगता, पीजी का खर्चा लगता, खाने पीने का खर्चा लगता, रहने का खर्चा लगता और पेटी एक्सपेंस लगते। उतना पैसा यू कैन इन्वेस्ट इन अ लैपटॉप, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज मोबाइल की स्क्रीन पर देखते देखते आप थक जाते हैं। लैपटॉप की जो पढ़ाई है, कंफर्ट है, वो पूरा चीज ही अलग है। जो विजिबिलिटी है, जो क्लैरिटी है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, उसका लेवल ही अलग है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने लैपटॉप नहीं परचेज किया तो बिल्कुल इमीडिएटली परचेज करें। लैपटॉप पर लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस। हो सकता है कुछ छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज हो, उसके लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार है, बट प्लीज स्टेप्स को तो आप फॉलो करिए। सारा क्लास अटेंड करिए, क्लास वर्क प्लस होमवर्क करिए, कंसेप्ट पर फोकस ज्यादा करिए, क्वेश्चंस पर फोकस कम करिए। मैं बार बार हर बार यही बोलता हूं, कंसेप्ट को 4 बार रिवाइज ज्यादा करो, क्वेश्चन 4 कम करो, चलेगा। कंसेप्ट को 4 बार रिवाइज और रिवाइज करिए बार 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 बार। थ्योरी सब्जेक्ट्स के वीडियोस को, रिवीजन वीडियोस को सुनिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देखिए और सुनिए दोनों ही, और टेस्ट दीजिए प्लीज। अकाउंट्स लॉ के टेस्ट हम लोगों को भेजिए, इकोनॉमिक्स मैथ्स के टेस्ट आप अपने आप ही इवैल्यूएट कर सकते हो। अब रहा बात सर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स मैथ्स में कुछ कुछ चैप्टर का तो बहुत जरूरी है और कुछ कुछ चैप्टर का बहुत कंपल्सरी है, जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी सारे चैप्टर्स में आपका मन हो तो करिए, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं। ट्यूशन में हम लोग सारी की सारी चीजें कवर करते हैं। आपका पूरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पूरा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जो अवेलेबल हो, पूरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पूरा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सारा रिवीजन टेस्ट पेपर, सारा मॉक टेस्ट पेपर, सारी चीजें कवर की जाती है। तो इसके अलावा और आपको कहीं पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो तो मैं वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों के एक्सेप्ट करता हूं। डाउट क्लियरिंग सेशन भी मैं कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला हूं। डाउट क्लियरिंग सेशन जहां पर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे से आकर क्वेश्चंस एंड आंसर पूछ सकते हैं, वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। एक बात पे आपको क्लियर कर दूं, लाइव क्लासेस में मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का क्लासिफिकेशन नहीं किया। रिकॉर्डेड में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का क्लासिफिकेशन किया। लाइव क्लासेस में आई हैव नॉट सेपरेटेड इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑल द स्टूडेंट्स कैन कम in any class whatsoever they wish. I have not classified them in different batches. ठीक है ना? चल, तो फोर्थ बैच की क्लासेस 2:30 बजे के बाद से हो रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की क्लासेस 2:30 बजे के पहले हो रही है। हाँ, कुछ कुछ क्लासेस इकोनॉमिक्स की 11:30 में भी हो रही है। टाइमिंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछिए व्हाट्सएप। सर आपने दिन में 2 लेक्चर्स ही अटेंड करने की किस लिए कहा, उससे ज्यादा क्यों नहीं? देखो, पॉइंट इज ह्यूमन ब्रेन हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी। अगर आप अटेंड कर सकते हैं 3 क्लास तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट 2 क्लास से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे को ऐसा फील होता है। अगर आप 3 क्लास कर सकते हैं लाइव तो मैं मना नहीं करूंगा, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग, एवरेज स्टूडेंट हैज अ कैपेसिटी, दिमाग थक जाता है। हाँ सर, हम लोग सोशल मीडिया पर 10-10 घंटा रहते हैं, हम लोग थकते नहीं है। तो आप लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास 10 घंटा पढ़ के देखो, नहीं थकोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक एवरेज स्टूडेंट 2 क्लास से ज्यादा थक जाता है लाइव क्लास में, और रिकॉर्डेड में 2.5-3 भी कर सकता है, क्योंकि टाइम कम रहता है, स्पीड बड़ा कम चेंज कर सकता है अपनी सुविधा के साथ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैं रिकमेंड करता हूं सारे बच्चों को 2 क्लास लाइव करिए और रिकॉर्डेड में थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर आप
मैनेज कर सकते तो करिए, कोई मना थोड़ी ना। मैं तो 4 क्लास भी करवाता हूं बच्चों को, ठीक है सर। लॉ के लिए, अकाउंट्स के लिए, मैथ्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग से प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है बता दीजिए। अकाउंट्स में आप जितना क्लास में कर रहे हैं वो सारा का सारा अपने आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है सर। मैथ्स में जितने सवाल आप कर रहे हैं वो सारे प्रैक्टिस करिए। यही प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस। आप सोचते हैं कि मैंने सारे सवाल कर लिए तो मेरा चैप्टर खत्म हो गया, यही गलती। दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट। भाई साहब प्रैक्टिस क्वेश्चन को नहीं करना है। बार बार मैं बोलूंगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अकाउंट्स को मान लो रिवाइज करना है। दिस इज द एरर दैट यू शुड अवॉइड। वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जब पढ़ा, क्लास में पढ़ा, तो वो लोग क्या किए, सारी की सारी चीजें समझे, क्लास में मैं पढ़ाया भी और सवाल भी कराया, पर जब घर में उसको रिवाइज करते तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यही प्रॉब्लम। मैं तुमको बोलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, कंसेप्ट्स रिवाइज करो। क्वेश्चन के पहले जो नोट्स लिखा हुआ है उसको रिवाइज करो। क्वेश्चन के पहले जो हिंदी में, इंग्लिश में जो स्टेटमेंट दिया वो रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। और आप लोग उलझ जाते हैं, फर्स्ट टाइम क्लास में अटेंड किया, ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कई ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास वर्क करते हैं और होमवर्क में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी गलती। क्लास वर्क में जैसे आप कंसेप्ट्स को और क्वेश्चंस को दोनों को देखें, होमवर्क में, घर में कंसेप्ट्स पर ज्यादा फोकस देना है। क्वेश्चंस बने ना बने, बाहर में जाओ, नहीं बनाना, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम। अकाउंट्स में कंसेप्ट्स पर फोकस करना है, क्वेश्चंस कम करें तो भी चलेगा। मैथ्स में फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स पर फोकस ज्यादा करना है, क्वेश्चंस कम करें चलेगा। लॉ में भी कंसेप्ट्स पर, लॉ रूल्स पर फोकस करना है, क्वेश्चंस कम करें ज्यादा करें चलेगा। इकोनॉमिक्स में भी रूल्स पर फोकस करना है, कंसेप्ट्स पर फोकस करना है, क्वेश्चन कम करें ज्यादा करें कोई फर्क नहीं है। ये एरर है, सबसे बड़ा मिस्टेक आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, ज्यादातर 90%, 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास में पढ़ाते समय सर ने कंसेप्ट भी बताया, सवाल भी करवाए, कंसेप्ट भी बताया, सवाल भी करवाए। घर में करते समय तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये बड़ा मिस्टेक है। दिस इज द बिगेस्ट एरर दैट यू शुड अवॉइड। क्लास में जैसे पढ़े, कंसेप्ट पर 50% टाइम, क्वेश्चंस पर 50% टाइम। घर में कंसेप्ट पर 50% टाइम, क्वेश्चंस पर भी 50% टाइम। कंसेप्ट्स पर 50% टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डिवोट करना है, क्वेश्चंस पर कम टाइम डिवोट करना है। ये आज से हैबिट बनाओ, काट मान कर रख लो इस बात। होमवर्क में खाली क्वेश्चंस नहीं करना, कंसेप्ट्स में 50% एनर्जी देना है और क्वेश्चंस में 50% एफर्ट देना है। We have given 7 books to chartered accountancy students. 5 बुक्स सब्जेक्ट्स का है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और एक इंग्लिश। 5 बुक्स सब्जेक्ट का है प्लस 2 बुक्स हम लोगों ने दिया है। 7 बुक्स वी हैव गिवन। एक छठा बुक हम लोगों ने दिया है टेस्ट सीरीज का, और एक और दिया है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का, जिसको आप स्कैनर आपको खरीदना नहीं पड़े। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के लिए 6 बुक दिया है, मतलब 7 बुक्स वी हैव गिवन। 5 तो सब्जेक्ट का, एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का और एक टेस्ट सीरीज। 7 बुक्स वी हैव गिवन। सर एक स्टूडेंट ने पूछा टेस्ट सीरीज कैसे करना है। टेस्ट सीरीज करना नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट देना है, आपको टाइम को देखकर देना है। टेस्ट सीरीज में मैंने लिख कर दिया है कि कितना टाइम किसमें इन्वेस्ट करना है। अकाउंट्स और लॉ के अंदर में मैंने लिख कर दिया जितना मार्क्स उसको 1.8 से मल्टीप्लाई किया है। टेस्ट सीरीज का जो बुक है वो कुछ करना नहीं है, उसका टेस्ट देना है। अकाउंट्स और लॉ में जितना मार्क्स है उससे 1.8 मिनट मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर कोई टेस्ट पेपर, कोई मान लो कंसेप्ट का टेस्ट, एग्जांपल दे रहा हूं, 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का टेस्ट देने के लिए 72 मिनट घड़ी में स्टॉप वॉच लगाकर देखिए और टेस्ट दीजिए, उसको स्कैन करिए, हम लोगों को भेजिए। अच्छे डॉक स्कैनर से, टाइप के अच्छे स्कैनर से व्हाइट एकदम स्कैन करिए, एकदम अच्छा क्वालिटी का हाई रेजोल्यूशन कैमरा की बात नहीं करें, सॉफ्टवेयर आते हैं, उनसे स्कैन करिए, हम लोगों को ईमेल करिए थ्योरी पेपर।
और मैथ्स और इकोनॉमिक्स का टेस्ट कैसे देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने घर में बैठकर देना है और हर मार्क्स पर 72 सेकंड देना है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 72 सेकंड, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा। अगर 50 क्वेश्चंस है तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट का टेस्ट देना है। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का टेस्ट देना है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहा हूं मैं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आपको टेस्ट देना है, पर मैथ्स और इकोनॉमिक्स का टेस्ट अपने घर में रख के रखना है, भेजना नहीं है। अकाउंट्स लॉ का टेस्ट हम लोगों को भेजना है। टेस्ट सीरीज का यूज करना है, टेस्ट सीरीज का कुछ करना नहीं है। सर एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा, सर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करें? सबसे बेस्ट तरीका है ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक दिन अकाउंट्स और लॉ पढ़ रहे हैं, दूसरा दिन मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तीसरा दिन फिर से अकाउंट्स और लॉ पढ़ रहे हैं, चौथा दिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। यही तरीका है ऑल्टरनेटिव। जैसा कि हम लोग ट्यूशन में क्लास करते हैं वैसे ही करना है आपको, वही का वही चीज करना है। जो ट्यूशन अगर जब तक अटेंड कर रहे हैं तब तक जैसे जैसे ट्यूशन रोज रोज चल रहा है वैसे वैसे शाम का टाइम पे उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, कितना टाइम रिवाइज करना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कोशिश करके अगस्त एंड तक आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। कर लिया सर? एग्जाम के 2 महीने पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। नवंबर टर्म के लिए मैं बोलता हूं 31 अगस्त तक, और मई टर्म के लिए मैं बोलता हूं 28 फेब तक, 28 या 29 फेब। अगस्त और फेब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के पहले आपको 2 कंप्लीट मंथ मिले। फिर उसके बाद आप लास्ट 2 महीने में कम से कम मिनिमम 2 बार आप रिवाइज करिए। मिनिमम बोल रहा हूं, 2 बार कम से कम। और रिवीजन करने का बार बार एक ही नियम है, स्टूडेंट्स बार बार वही गलती करते हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप सवाल बनाने बैठो, ना ना ना। रिवीजन का मतलब होता है कंसेप्ट्स को 2 बार कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना जरूरी है। कंसेप्ट को, क्वेश्चंस नहीं रिवाइज करे 2 बार 3 बार कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्वेश्चंस मैंने ट्यूशन में इतना प्रैक्टिस करवाया, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करवाया, ठीक। कंसेप्ट्स 2 बार, मिनिमम 2 बार, 3 बार करो बेस्ट। रिवीजन डज नॉट मीन सारा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं। कंसेप्ट्स कम से कम 2 बार रिवाइज करना जरूरी है। 2 महीने पहले एग्जाम के सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। अगर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ऑल्टरनेटिवली आपको पढ़ाई करना है। और बोलिए सर लॉ का क्या करना है? सर लॉ में केस स्टडीज लिखने का प्रैक्टिस करना है। बार बार आपको मैं बोलता हूं, प्रोविजंस, प्रेजेंट केस और कंक्लूजन, ये 3 स्टेप। प्रोविजन को अच्छी तरह से लिखेंगे और उसके बाद में केस स्टडीज में प्रोविजन लिखते हैं, फिर प्रेजेंट केस को लिखते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। प्रेजेंट केस में क्या होता है, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन को मिलाकर लिखते हैं। कितनी सारे वीडियोस हम लोगों ने, कितनी सारी क्लासेस में हम लोगों ने केस स्टडीज भर भर के सॉल्व करवाया। कैसे करना? प्रोविजन, प्रेजेंट केस और कंक्लूजन अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज कैसे? पॉसिबल नहीं। एग्जामिनेशन के पहले इंस्टीट्यूट एक रिवीजन टेस्ट पेपर देता है, आरटीपी जिसको बोलते हैं। आपको चिंता करने की दरकार नहीं है, मैं आपको पक्का बोलता हूं कि वो सारा आरटीपी आपका सॉल्व किया हुआ रहेगा, 100% पक्का रहेगा सॉल्व। तो आप देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें उसमें से कॉमन आएगी अपने सिलेबस के अंदर में। खाली पेज नंबर बताऊंगा, ये इसका पेज, ये इसका पेज, ये इसका पेज, ये इसका पेज, और कुछ। चैप्टर जो होता है उसका पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, अकाउंट्स और लॉ में तो हम लोग क्लास में ही हो जाता है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में उसके लिए अलग से बुक दिया हुआ है, मेमोरी बेस्ड। तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स में अगर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, मैं तुमको बार बार बोला कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करना जरूरी है। बाकी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैथ्स में मैं बोलता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, लॉजिकल रीजनिंग, बस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और लॉजिकल रीजनिंग का चारों चैप्टर वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी करो, मेन बुक भी करो, ठीक है सर। इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन बोलता हूं, बिजनेस साइकिल बोलता हूं, मार्केट बोलता हूं,
और लॉजिक ये बीसी के पार्ट पूरा बोलता हूं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। जिससे ज्यादा मार्क्स का आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका पास एग्जाम क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और बाकी का इकोनॉमिक्स मैथ्स में करो ना करो कोई जरूरी नहीं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, 100% सिलेबस कंप्लीट करना प्रोफेशनल कोर्स में रियलिस्टिकली मुश्किल होता है। प्रोफेशनल कोर्स में 100% सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो 95% स्कोरर हो, चाहे वो 75% स्कोर। तो इंस्टीट्यूट ने 50% पास मार्क्स रखा है, नॉट 100%। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 80% सिलेबस भी अच्छी तरह से अगर करते हैं, there is a very high chance that you can easily score 80% marks। क्या बात कर रहे हैं सर? Yes, क्योंकि there are choices also। एग्जामिनेशन में the institute make sure that कि सारा सिलेबस कवर किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 20% सिलेबस जो छोड़ कर गए उसी से पूरा पेपर आ गया। नो, इट्स नॉट दैट। एक बात। दूसरी बात सर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जब आपने एक स्टेटमेंट बोला कि अगर 80% सिलेबस भी अगर कोई बच्चा अपने आप कर ले, देखो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100% सिलेबस कंप्लीट करना, पर एज अ स्टूडेंट अगर आप 80% सिलेबस पर भी फोकस करते हैं तो आप 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यस, क्यों? क्योंकि चॉइस भी होती है। दूसरी बात, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 80% सिलेबस, इसका मतलब है 80% चैप्टर अगर आपने किया और जितना चैप्टर किया उसमें अगर 90% पार्ट अगर आप देखते तो भी चलेगा। क्या बात करें सर? इज इट द केस? यस। कुछ चीजें ऐसी होती है, एक एवरेज स्टूडेंट 80% चैप्टर करता है, 20% चैप्टर वो स्किप करता है। यस, सही सुना। जैसे मैथ्स के अंदर में मैं नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को बोलता हूं भाई कैलकुलस बेटर है, रहने दो, प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन लोड ही मत लो, दिमाग पर स्ट्रेस मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस ऑन प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलस का पार्ट। अकाउंट्स में कई बच्चों को मैं बोलता हूं कि एडवांस पार्ट है, जो फन अकाउंट्स का एडवांस पार्ट है, लोड मत लो। एनपीओ का एडवांस पार्ट है, मत दिमाग लगाओ। पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स मत करो। कुछ चैप्टर में मैं लास्ट में बोलता हूं, जैसे स्टॉक टेकिंग चैप्टर में मैं बोलता हूं एकदम उसकी लास्ट के 2-3 सवाल में बोलता हूं भैया छोड़ दो, रहने दो, मत ही करो, दिमाग में मत। स्टिल इट्स फाइन, क्योंकि अगर आपने 80% चैप्टर्स की और उसमें भी 80% चैप्टर में 90% पार्ट की तो भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 100% पास मार्क्स नहीं है, एग्जामिनेशन में 50% पास मार्क्स है, प्लस चॉइस अलग से है। सर अकाउंट्स और लॉ में चॉइस होती है, मैथ्स इकोनॉमिक्स में चॉइस नहीं होती, तो क्या होगा? वैसे भी मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूं, मैथ्स में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होता ही नहीं है, किसी का भी नहीं होता। तो सर मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं कि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैथ्स, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये लोग स्किप करेंगे क्या चीज? ये लोग स्किप करेंगे कैलकुलस, ये लोग स्किप करेंगे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो भैया दिमाग पर लोड ही मत लेना, मैं तुमको रियलिस्टिक बात कर, और अगर दरकार कंफ्यूजन हुआ तो सेट थ्योरी का एडवांस पार्ट, सेट थ्योरी का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, एपीजीपी का एडवांस पार्ट जो है वो मत करो, ये स्किप करो और फोकस किस पर करो? फोकस करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर, फोकस करो सेंट्रल टेंडेंसी पर, डिस्पर्शन और लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर फोकस करो। नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बात, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है जिनका अच्छा मैथ्स था वो लोग अगर ये करेंगे तो कोई मना नहीं है, बट उनके लिए भी नियम वही है, फोकस उनको भी इन 3 चैप्टर पर तो करना ही है। वो लोग क्या करेंगे? इंडेसेस को, एपीजीपी को, लॉग को, इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक को फॉरवर्ड करें, फास्ट फॉरवर्ड करें, लॉजिकल रीजनिंग को फास्ट फॉरवर्ड करें,
वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके क्लास करेंगे। सबके लिए नियम वही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ फॉर एनीवन, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं। अकाउंट्स के अंदर में भी वही बात है। मतलब सारे के सारे एवरेज स्टूडेंट्स स्किप करेंगे पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स को, स्किप करेंगे फाइनल अकाउंट्स एनपीओ एक्सपर्ट्स को, एवरेज स्टूडेंट। और अच्छे स्टूडेंट जिनको लगता है अकाउंट्स उनका बहुत अच्छा है, वो लोग इन पर भी दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देंगे। मेरे को पढ़ाना पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, बट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लॉ के अंदर में सोगा थोड़ा सा स्लाइटली, सोगा के कुछ कुछ यूनिट थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं। सोगा के कुछ यूनिट्स डिफिकल्ट होते हैं, एलएलपी का हल्का सा एक दो यूनिट डिफिकल्ट होता है, तो खाली वो यूनिट को स्किप करना, सारा चैप्टर को स्किप नहीं करना, उस यूनिट को स्किप करना। इसीलिए मैंने 32 यूनिट्स क्लासिफाई कर दिए। सोगा स्किप नहीं करना है, सेल ऑफ गुड्स स्किप नहीं करना है, कुछ यूनिट सोगा का, कुछ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट का, कुछ यूनिट जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक पढ़ते हैं हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा खिचड़ी है कॉन्ट्रैक्ट का कुछ यूनिट। सर आपने चैप्टर नहीं बोला, अरे मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ यूनिट पर फोकस कम करें, बाकी पर फोकस ज्यादा करें। पार्टनरशिप पे सारे इजी हैं, तो पार्टनरशिप लॉ में, कंपनी लॉ में सारा इजी, ठीक है। एलएलपी के कुछ यूनिट्स, सोगा के कुछ यूनिट्स, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ यूनिट्स जो आपको पर्सनली डिफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर में बिग एमएनसी बोलकर एक चैप्टर है, वो माथा पच्ची है, उसमें डेटा बहुत याद रखना पड़ता है, बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा मतलब बहुत ही भयंकर गंदा है, डेटा 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 पागल हो जाएगा। तो ऐसी चीजों पर स्मार्ट तरीका होता है, ये स्मार्ट तरीका। चलिए सर एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न क्या है आप लिख लीजिए। अकाउंट्स का पेपर पैटर्न, आपको एक जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का बुक दिया हुआ है उसके अंदर में पेपर पैटर्न सबका दिया हुआ है। अकाउंट्स के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, 12 मार्क्स का, उसमें ट्रू फॉल्स पूछता है, और 4 मार्क्स और 4 मार्क्स। ये थ्योरी होता है कुछ, और एक थ्योरी या प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है। और क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7, इसमें अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, ये होता है। सब 20 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स में नॉर्मली 10 + 5 + 5 होता है, या 10 + 10 भी होता है, या तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और दूसरा भी पार्ट 10 मार्क्स का, मतलब डायरेक्ट 20 मार्क्स का नहीं होता। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स का एक 5 मार्क्स का, ये होता है नॉर्मली। ये होता है अकाउंट्स का पेपर पैटर्न। सर इसमें 15 + 5 भी हो सकता है, 10 + 10 भी हो सकता है, पूरा 20 का भी हो सकता है, 10 5 5 10 15 का कॉम्बिनेशन होता है। ये होता है अकाउंट्स का पेपर पैटर्न। इसके अंदर में अकाउंट्स में नो नेगेटिव मार्किंग, आपके इंडेक्स पेज पर दिया हुआ है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स पेज पर दिया हुआ है। लॉ का पेपर पैटर्न, लॉ के अंदर में 60 मार्क्स का है, उसमें भी यही है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, 12 मार्क्स का। अब ये 12 मार्क्स के अंदर में 4 + 4 + 4 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है।
4+4+4 हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 में अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स में 4+4+4 हो सकता है, 4+4+4 हो सकता है, 5+7 हो सकता है, 3+4+5 हो सकता है। उसका पेपर पैटर्न आपको फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है, फर्स्ट पेज लॉ की बुक में इंडेक्स पेज पर आपको मिलेगा। अब इसमें 43 मार्क्स का थ्योरी आता है, 43 मार्क्स का थ्योरी आता है और 29 मार्क्स का केस स्टडी आता है। 43 मार्क्स का थ्योरी आता है, 29 मार्क्स का केस स्टडी आता है। इसका सेकंड पार्ट होता है कम्युनिकेशन, बीसीआर, 40 मार्क्स, जिसको आप इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश। इसका पेपर पैटर्न क्या है बिल्कुल बता देता हूं। इसमें एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, उसमें 2 पैसेज दिया हुआ रहता है। उस पैसेज पर आपको, ये इंग्लिश जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, प्लस ऑल सब्जेक्ट्स इंट्रो में भी थोड़ा बात होता है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें बात होगा। पैसेज प्लस पैसेज रहता है। एक पैसेज के ऊपर 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं छोटे छोटे, 1 मार्क 2 मार्क के। दूसरे पैसेज के ऊपर आपको नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग ये सब बनाना पड़ता है, समरी बनाना पड़ता है, नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, अच्छा 1 मिनट, ये 10 मार्क्स का हो गया। लॉ में 12-12 मार्क्स के सवाल, 5 क्वेश्चन होगा ना, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5 60, पहला वाला कंपल्सरी और उसके बाद 4 क्वेश्चन, 5 करने हैं आपको, 12 मार्क्स के 60। उसमें 43 मार्क्स का थ्योरी आता है, 29 मार्क्स का केस स्टडी, 72 मार्क्स हो गया ना। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो बीसीआर के अंदर में 8, 9, 10, 11 ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इनमें इसका पेपर पैटर्न हम लोग अलग से इंडिविजुअली देखेंगे। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। चलिए, इसमें अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 4, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स नहीं होता, इसमें 5+5 होता है। कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, हर क्वेश्चन में 3-3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 3-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव। माय गॉड, क्या बात है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रेज्यूम राइटिंग, मीटिंग के एक्शन टेकन रिपोर्ट लिखना पड़ सकता है, प्रेसी आपको लिखना पड़ सकता है, इस तरह का कम्युनिकेशन का पार्ट। एंटोनिम, सिनोनिम का ऑब्जेक्टिव आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे आते हैं, ये सब चीजें हम लोग इसमें बीसीआर में हम लोग बात करते हैं। इसमें लॉ में और बीसीआर में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता लॉ और बीसीआर अकाउंट। थ्योरी पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अकाउंट्स के पेपर में और लॉ के पेपर में कॉमन चीजें लिख लो। अकाउंट्स और लॉ में थ्री आवर्स मिलता है प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम स्टार्टिंग में, और नो नेगेटिव मार्किंग। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 2 घंटा मिलता है और करेक्ट आंसर पर +1 और रॉन्ग आंसर पर 54 कटता है, कोई चॉइस नहीं रहता। एमसीक्यू पैटर्न है,
ये अकाउंट्स और लॉस सब्जेक्टिव पैटर्न, एक चॉइस रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा रहता है जो बता दिया। ये इसका पेपर पैटर्न। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करिए, जो कि स्टेप्स मैंने आपको बताया वो स्टेप्स याद रखिए। पहले क्लास करिए, उसको कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए, क्लास पर प्लस होमवर्क करिए, उसके बाद यूट्यूब पर रिवीजन देखिए, टेस्ट दीजिए, पास एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। Do take care of yourself and study hard and score well. Thank you.